हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संज्ञा। और संज्ञा हम लोग बहुत से 5 या 10 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखो भैया, थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। 10 मिनट में पूरी संज्ञा खत्म कर देंगे। 1 घंटे 2 घंटे वाला कोई बवाल नहीं है अपने पास। ठीक है, बात करते हैं संज्ञा। आपने हर जगह पढ़ा होगा संज्ञा क्या होती है। तमाम चैनलों पर आपने पढ़ लिया है संज्ञा, सर्वनाम, हर चीज पढ़ी होगी। आज हम लोग बिल्कुल फटाफट डिस्कस करते हैं। संज्ञा परिभाषा देखो भैया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मान लो किसी का नाम है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। कोई स्थान है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। कोई वस्तु है, हर चीज, एवरी वन, हर चीज संज्ञा के अंतर्गत आती है। कोई भी चीज हो वो। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो भाई, संज्ञा को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या है। देखो, संज्ञा जो है, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट। संज्ञा ये एक विकारी शब्द है। ये क्वेश्चन पूछता है, संज्ञा विकारी या अविकारी शब्द है? ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, अब संज्ञा को किन किन चीजों पे के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है? देखो भैया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा 3 भेद भी होते हैं, कहीं कहीं देखा होगा संज्ञा के 8 या 9 भेद भी होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 भेद देखेंगे। अभी कुछ समय पहले एक यूपी में एग्जाम हुआ था, तो उस आरओ का, तो उसमें संज्ञा के ऑप्शन दिए थे 8, 9, 7। 5 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, वो इसके अंदर के भी भेद टोटल पूछ सकता है, जो भी है। ठीक है, बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे 5 भेद पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। देखो, हम लोग पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, सभी को पता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम है या मान लो कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका एक प्रॉपर नाम है, तो वो किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। फिर बात करते हैं जातिवाचक। जैसे भैंस एक जाति हो गई, गाय एक जाति हो गई, तोता, ठीक है, ये एक जाति है, ये नाम नहीं है, ये एक जाति के। तो इसमें क्या आ गया? जातिवाचक। नदियां जातिवाचक, समुंदर जा, जातिवाचक। अब अगर इसी में कहते प्रशांत महासागर, तो एक नाम हो गया, तो वो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होता है जैसे मान लो जिससे भाव उत्पन्न होता हो। जैसे कहते हैं बुढ़ापा, ठीक है, मोटापा, मतलब एक भाव उत्पन्न हो रहा अंदर से, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। बात करते हैं द्रववाचक। भाई द्रववाचक सभी को पता है, दूध, घी, मट्ठा, दही, जो भी है, जो लिक्विड फॉर्म में, वो द्रववाचक में आता है। कुछ कठोर, मतलब कठोर धातु भी जो द्रववाचक में आती हैं। बात करते हैं समूहवाचक। देखो, समूहवाचक क्या है? जहाँ समूह होता है, जैसे सेना। सेना कोई एक नहीं है, वो भाई समूह होता है सेना का। पुलिस, पुलिस भी समूह। कक्षा, बहुत सारे उदाहरण हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। देखो, देखो यहीं पर बात हो रही है व्यक्तिवाचक की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, कोई भी दिशा का नाम आएगा, क्या होगा? व्यक्तिवाचक। किसी भी देश का नाम होगा, व्यक्तिवाचक। सागर का नाम होगा, व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम, व्यक्तिवाचक। समुद्रों के नाम, व्यक्तिवाचक। पहाड़ों के नाम, व्यक्तिवाचक। समाचार पत्र कोई भी होगा, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अब वहीं पूरे समाचार पत्र क्या है, तो वो किस में आएगा? आपका जातिवाचक में, क्योंकि किसी पर्टिकुलर
नाम नहीं दिया होगा, मान लो दैनिक जागरण है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर वही केवल अखबार बोल दे तो वो किस में आएगा? जातिवाचक में। बात समझ में आ गई? बात करते जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो। जैसे लड़का, लड़का बहुत सारे होते हैं, मान लो लड़का कोई नाम नहीं है, एक जाति है। लड़की एक जाति है, वकील एक जाति है, समुद्र एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, गाय, गांव, बकरी, ये एक जाति का बोध कराती, ना कि किसी के नाम का बोध कराती है, याद रखना। तो बात करते हैं भाववाचक। हाँ, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं भाववाचक, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, धैर्य इत्यादि। तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? भाववाचक कहते हैं, जिससे एक भाव उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उन्हें समुदाय का बोध या समूहवाचक कहते हैं। ठीक है? जैसे संसद, कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, ये सब क्या है? ये एक समूह में होते हैं। ठीक है? फिर बात करते हैं द्रववाचक। द्रववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव का बोध होता है, उसे हम लोग द्रववाचक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, पानी, तेल, गेहूं, कोयला, घी आदि। बात समझ में आ गई? कितना मास 5 से 7 मिनट में हम लोग ने संज्ञा पूरी क्लियर कर ली। अगर आप इसको ही केवल पढ़ लें, केवल इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। केवल इतना ही पढ़ने से आपको संज्ञा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और हम लोग कल इसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन